अमावस्या की काली रात थी। गांव के बाहर घने जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन देवी का मंदिर है, जो अब खंडहर बन चुका है। लोग कहते थे कि जो भी उस मंदिर के पास जाता है, वापस नहीं लौटता। रघु, गांव का एक जिद्दी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जंगल जाने का फैसला करता है। हाथ में टॉर्च लिए रघु धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जंगल के अंदर घुसते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु ने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे खंडहर जैसा एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक टूटी फूटी मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर गुस्से का भाव साफ दिख रहा था। रघु ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के अंदर का दीपक अपने आप जल उठा। रघु डर के मारे कांपने लगा। अचानक मंदिर के कोने से एक पुरानी साड़ी पहने एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आवाज गूंजते हुए आई, तुम यहां क्यों आए हो? रघु घबराकर बोला, मैं मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ये कहानियां सच हैं या झूठ। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा जला हुआ। वह बोली, तुमने देवी की शांति भंग की है। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। अगली सुबह गांव वालों ने रघु को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसके होश में आने पर उसने पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ट्विस्ट यह था कि जब रघु को उठाया गया तो उसकी गर्दन पर लाल सिंदूर की लकीरें बनी हुई थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देवी ने उसे अपना दूत बना लिया है। अब वह देवी की पूजा न करने वालों को सजा देगा। रघु ने डर के मारे गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे देवी के मंदिर का रास्ता ही दिखाई देता। अब वह उसी मंदिर का पुजारी बन गया, जहां से उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत की थी।